सूर्योर्जात श्रुतान् बाष्पाश मुखार्धगनीर्जायत माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि रूपो वैतार्थपुष्पाणि पूजाकृतविधाम्मा तुलसीं रूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भौमोपदत्तभ्यं समर्पये हरिप्रियाः। दिनेश हाँ हाँ पूछ लिया दिनेश। अब हमारे कुछ गुरुजी का माल्यार्पण मुरलीधर भैया कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल हो। अब यहाँ हमारे कुछ विशेष अतिथि हैं, मैं उनका नाम पुकारूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि गुरु को माल्यार्पण कर गुरु चरणों का आशीर्वाद ले। गुरु को आदरणीय दिनेश सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी आपसे भी निवेदन है गुरु जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले। आदरणीय रामचंद्र पांडे जी हमारे बीच पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है गुरु जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले। आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी आपसे निवेदन है गुरु जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले। आदरणीय दिनेश जी आपसे निवेदन है गुरु जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी आपसे निवेदन है गुरु जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले। आदरणीय नंदलाल जी आज हमारे बीच हमारे बीच ये कह सकता हूं कृष्णचंद्र तिवारी जी आपसे निवेदन है हमारे बीच, जिससे जी हैं, लेकिन हमारे बीच एक मानस इतना प्रेम है कि जहां कभी मानत होता हो डॉक्टर साहब मजा लेना है तो जब आपके भावनाओं का सैलाब व्यासपीठ पर बैठे गुरुजी के साथ तारतम्य होगा तो कथा के रस का आनंद मिलेगा और वो आनंद आपको आपके मनोभिलषित वस्तु को प्राप्त करा देगा। राम कथा में इतना गुण है, खरीद करे क्रिसमस न मनवावे, क्योंकि तुलसी पूजा बहुत महान पूजा है जिसके दर्शन से पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और जल दे के पूजा करने से सारे रोग निकल जाते हैं। इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ अब मैं अपनी वाणी को आज चौथा आयाम, जिसे नवधा भक्ति का चौथा आयाम कहते हुए गुरु जी को माइक सौंपूंगा और गुरु जी उसके आगे आप लोग को कथा रस से सरोबार करेंगे, अमृत कथा सुनाएंगे, जिससे आपकी सारी आपके सारे पाप ताप संताप नष्ट होंगे। उठ इव पर नहीं लागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। नवधा भक्ति का ये चौथा सोपान है जहाँ हम भगवान के स्मरण के साथ साथ भगवान का पाद सेवन भी करें। और इसी के साथ में वाणी को विराम देते हुए गुरु जी को माइक सौंपता हूँ। एक बार जोर से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तवत्सल भगवान की जय। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिभूतन्याः विरया च होति ये द्वै कालं विधत्तः विषयश्रुतिगुणायाय स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तु विकटवक्ताभिरिष्टाभिरीश आगच्छ वायुसूनो त्वं मया श्रीरामायणी कथा
प्रारभ्यते भव श्रोता गृहाणासनमुत्तमम् सीताराम गुणग्राम पुण्या विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा असमदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा शरणं मिथिलेश कन्यका शरणं मे रघुवंशभूषणः शरणं पुनरेवतावुभौ च शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् जो चेतन कह जड़ जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायकहीं भजहि जीवते धन्य गोखुर समसागर कियो निश्चर धूरि समान बार बार वंदन करऊं अंजनी के हनुमान वंदौ तुलसीदास पद रामचरित सर कीन सबहि सुलभ रघुबर कथा भाषा रची सुख दीन भाषा रची सुख दीन तीन मुट्ठी चावल लेके तीन मुट्ठी चावल लेके सुदामा को तार्यो नाथ जूठी बेर खा करके सबरी को तारा था गणी का यजामिल और व्याध को भी तारा नाथ गोदी में लेकर के गीध को दुलारा था तीर सुनकर गज की धाये थे आप नंगे पांव मार कर ग्राह गजराज को उबारा था बहुतों को तारा पर मुझे ना प्रतीत होत
अरे मुझको भी तारो तो जानू कि तारा था, मुझको भी तारो तो जानू कि तारा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आनंद कंद करुणा निधान मंगल में प्रपन्न जन पारिजात नयन नील सरोरु श्याम इंद्री नील मणि श्याम पूरी प्रणत काम देह विदित कोटि काम परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र सरकार। आइए भगवत प्रेमियों, बड़े प्रेम से कथा क्रम के चतुर्थ दिवस के रूप में उन्हीं भगवान की श्री वाटिका से कुछ चुने हुए पुष्प उन्हीं परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया जाए। किंतु उसके पहले पौराणिक मंजुल परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सदुपयुक्त बनाने की चेष्टा करते हुए दो बार भगवान के मंगलमय दिव्यतम नाम का संकीर्तन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो सब जानते हैं, हमें क्या जरूरत है भजन करने की। हाँ। एक बार एक सज्जन पहुंचे एक महात्मा जी के पास। उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा भजन करो। उन्होंने कहा महाराज भजन तो वो करते हैं जिसे कुछ पता नहीं है, हम तो सब जानते हैं। तो महात्मा जी ने कहा क्या क्या जानते हो जरा बताओ। तो उन्होंने बताना शुरू किया। बोले जाना मैंने जननी, जाना मैंने जननी, जनक भाई बहन जाना, आना जाना जाना और खाना पीना जाना है, शत्रु जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है, अकड़ जाना, बात बात में अकड़ जाना। अब पांडे जी से कुछ लेके मुकर जाना, अकड़ जाना मुकर जाना, लड़ना व झगड़ना जाना, राजा और रंक जाना, जो कि संपत्ति के खजाना है। बोले महाराज इतना सब कुछ जानता हूं। महात्मा जी बोले कि सब कुछ जाना पर कछुओ न जाना है, अरे उसी को न जाना पास जिसके जाना है, उसी को न जाना पास जिसके जाना है। सब कुछ जानना तब व्यर्थ हो जाता है जब हम मानव शरीर पा करके भी भगवान को न जाने, है ना। बिहारी जी तो कहते हैं कि बड़े बड़े बोध मिले प्रेम के प्रबोध मिले, मोद मिले मान के विनोद भरी वाटी में, साधुन के संग मिले वेदन के अंग मिले, साधुन के संग मिले राग और रंग मिले, वेदन के अंग मिले घनी घनी घाटी में। क्या बढ़िया बात है। किंतु आगे कहते हैं बिहारी जी कि ऊंचे धवल धाम मिले, दाम मिले नाम मिले, किंतु राम ना मिले तो सब काम मिला माटी में। अरे राम ना मिले तो सब काम मिला माटी में। इसलिए खूब प्यार से बोलेंगे, रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम, रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम, रघुनंदन अवध बिहारी
रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम 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 सीताराम। बोल श्री सीताराम नाम महाराज की जय वीर बजरंग बली की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सांचे दरबार की जय। परमादरणी बिल्कुल अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष अपनी ही विभूति में विराजमान सृजन संस्था के अध्यक्ष माननीय पांडे जी, उपाध्यक्ष जी, संचालन कार्य में पूरी तरह निपुण परम आदरणीय संचालक महोदय, सृजन संस्था के समस्त गणमान्य व्यक्तित्व जिनके भगीरथ प्रयास से इस पावन धरती पर राम कथा मंदाकिनी को प्रवाहित करने का श्रेय मिला है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ा बहुत भी जिनका योगदान इस भगवत भागवत कथा में है, उन सभी के प्रति हृदय से आभार। गायन वादन की कला में पूरी तरह निपुण एवं दक्ष, अपने उंगलियों की थिरकन एवं ढोलक की थाप से और अपने सुमधुर सामवेदी स्वर से प्रकृति को भी स्तंभित कर देने की क्षमता में पूरी तरह निपुण हमारे समस्त संगीतज्ञ बंधु, यांत्रिकी विशेषज्ञ माननीय अरुण चौबे जी, श्री राम कथा के रस रसिक सदगृहस्थ सद्भावुक अभिन्नात्म स्वरूप महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता व्यक्तित्व जिनसे स्थल गौरवान्वित हो रहा है, सीता सावित्री गार्गी मैत्रेयी अनुसुईया की पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों,
तथा भारतीय आशा के केंद्र बिंदु परम स्नेह भाजन प्रिय बच्चों, आइए भगवत प्रेमियों, हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। एकदम बिल्कुल कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे अपने कथा प्रसंग में चलेंगे। धनुष टूट चुका है। भगवान श्री राम के गले में भगवती जगत जननी जगदम्बा माता जानकी जयमाल डाल चुकी हैं। चारों तरफ उल्लास, उमंग, उत्कंठा, आनंद का वातावरण है।